हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अभी स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में। तो चलिए यह वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे उसको देखते हैं। इस वीडियो लेक्चर में जो आपको झारखंड सरकार द्वारा दिया गया किताब है गणित विषय का, देखिए क्लास 6 का गणित विषय का चैप्टर 2 जो कि पूर्ण संख्याएं हैं उसका थर्ड लेक्चर का पार्ट 2 वीडियो लेक्चर है। तो पिछले वीडियो लेक्चर यानी कि इसके पार्ट 1 वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोग को पूर्ण संख्या के प्रॉपर्टी के बारे में बताया, यानी कि उसके गुण के बारे में। उसमें भी हमने दो गुणों के बारे में चर्चा किया था और इस वीडियो लेक्चर यानी कि पार्ट 2 में भी हम इसके और दो गुणों के बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं कुणाल सोरेन आप लोग का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल माय विज्ञान में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, यहाँ देख सकते हैं ये पूर्ण संख्याओं के गुण यानी कि 2.6 हम लोग का चल रहा था। उसमें देख सकते हैं 2.6.1 यानी कि संवलित गुण पार्ट 1 वीडियो लेक्चर में आप लोग को करा दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक देख सकते हैं। और 2.6.2 क्रम विनिमय गुण इसे भी मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोग को करा दिया है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे उसको देखते हैं। देखिए सहचार्य गुण जिसे इंग्लिश में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं यानी कि 2.6.3 और वितरण गुण यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 2.6.4 इसको इस पार्ट 2 वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो चलिए इसमें देखिए सहचार्य गुण में यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या क्या करने वाले हैं यहाँ देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले योग का सहचार्य गुण करेंगे। इसके बाद क्या पूर्ण संख्या है व्यवकलन में सहचार्य नहीं है या है इसको करेंगे। इसके बाद गुणन का सहचार्य गुण। इसके बाद क्या पूर्ण संख्याओं के विभाजन में सहचार्य गुण लागू होता है या नहीं होता है इसको भी आगे देखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए योग का सहचार्य गुण इसको करने के लिए देखिए इसको समझने के लिए आपको कुछ एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए मैंने आपको 3 संख्या दिया, 2 है, एक 3 है और एक 4 संख्या है। ये 3 अंक है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है। ये क्या है, ये 3 अंक है। अब मैंने आपको बोला कि आप इन्हें किसी भी क्रम में जोड़िए और जोड़ के बताइए क्या इसे किसी भी क्रम में जोड़ने पर इसका योगफल समान आता है या नहीं आता है। तो चलिए जोड़ते हैं। और 2 + 3 + 4 देखिए सबसे पहले कुछ इस प्रकार से देखिए ऐसे जोड़ेंगे सबसे पहले इन दोनों को लेकर। तो यहाँ देख सकते हैं कि इससे आप किसी भी मतलब किसी को भी पहले जोड़िए मतलब योगफल समान आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको वो देखना है। तो यहाँ देखिए 3 और 4 को पहले जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 और 4 हम लोग का 7 हो जाएगा। 7 में 2 जोड़ेंगे, देखिए इन्हें जोड़ने पर हमें 7 मिलेगा। इस 7 को 2 से जोड़ेंगे तो हम सीधा लिख दे रहे हैं, यहाँ आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो यहाँ देखिए फिर 2 + 3 इसको सबसे पहले जोड़ेंगे। इसके बाद इसका जो योगफल आएगा उसको जोड़ेंगे 4 के साथ। तो देखिए इसका योगफल कितना आएगा, इसका योगफल आपको मिलेगा 5। 5 को 4 के साथ जोड़ने पर कितना मिलेगा, 9। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसे किसी भी प्रकार से जोड़ने पर जो है ये दोनों बराबर आ रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो योग का सहचार्य गुण यानी कि योग जो होता है वो सहचार्य गुण का पालन करता है। अब आगे देखते हैं, आगे और एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप लोग को संख्या दिया गया है 1, फिर 6, फिर 7। तो आप पहले क्या करिएगा, 6 + 7 को पहले जोड़िए, इसके बाद इसमें 1 जोड़िए। तो आपको क्या यहाँ इन दोनों को जोड़ने पर आपको कितना मिलेगा, 6 6 12 1 13। 13 में 1 जोड़िएगा आपको कितना मिलेगा, 13 में 1 जोड़िएगा तो आपको 14th मिलेगा। और देखिए अब सबसे पहले अब कुछ इस प्रकार से जोड़ते हैं। देखिए 7 + 1, अब 7 + 1 को पहले जोड़ेंगे। देखिए 7 + 1 को पहले जोड़ते हैं और इसका जो योगफल आएगा उसको 6 के साथ जोड़ेंगे। देखिए 7 + 1 कितना आएगा, वो आएगा 8। 8 को 6 के साथ जोड़िए, 8 को 6 के साथ जोड़िए तो आपको कितना मिलेगा, 8 को 6 के साथ जोड़ने पर आपको 14th मिलेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसे किसी भी प्रकार जोड़ रहे हैं तो इसका योगफल जो है वो समान ही आ रहा है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे और एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे 7, फिर यहाँ 3 है, यहाँ 9।
देखिए अब इसे जोड़ते हैं तो देखिए सबसे पहले 7 और 7 नहीं है 3 और 9 को जोड़ते हैं और इसका जो योगफल है उसको अब 7 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा। देखिए इनको जोड़ने पर यानी कि 9 और 3 को जोड़ने पर आपको कितना मिलेगा, 9 और 3 को जोड़ने पर आपको 11 मिलेगा। यहाँ से 11 मिला। अब 11 को आप 7 से जोड़िए तो कितना मिलेगा आपको, 11 को 7 से सॉरी 11 नहीं 12 मिलेगा, 12 मिलेगा, 11 नहीं 12, हाँ 12 मिलेगा। और 12 को आप 7 के साथ जोड़िए तो आपको कितना मिलेगा, 12 को 7 के साथ जोड़ने पर आपको मिलेगा कितना, 3 19। देखिए आपको 19 मिला। और यहाँ से देखिए अब अगर 3 + 9 में आप पहले 9 और 7 को जोड़े, देखिए अगर इन दोनों को पहले जोड़ते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 8 8 16। देखिए 16 मिला। और 16 को आप 3 के साथ जोड़िए तो 16 को आप जब 3 के साथ जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको 19 मिलेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी बराबर है। तो इन सभी एग्जाम्पल के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो सहचार्य गुण होता है वो योग जो होता है वो पूर्ण संख्या के सहचार्य गुण का पालन करता है। तो चलिए और एग्जांपल लिया गया है, यहाँ देख सकते हैं संख्या 2 8 और 6 के लिए इस गुण की जांच कीजिए। देखिए यहाँ इस गुण का जांच करना है तो यहाँ देख सकते हैं 2 + 8, पहले हमने 2 को 8 से जोड़ा, फिर उसका जो योगफल आया वो कितना आया, 10 आया। यहाँ देख सकते हैं फिर उसको कितना से जोड़ा, 6 के साथ, तो ये कितना आया, 16 आया। और यहाँ देखिए और इसको इस प्रकार से भी किया जा सकता है, पहले 8 और 6 को जोड़े तो वो कितना आया, वो 14 आया। इसको फिर इसका जो 14 आया, 14 को किससे जोड़े, 14 को फिर 2 से जोड़े तो कितना आया, 16 आया। यहाँ से देख सकते हैं कि पहले जो जिस तरह से जोड़े था हमने और दूसरा बार में जो जिस तरह से जोड़ा था, दोनों का जो योगफल आया वो समान आया है। इसलिए देखिए इसलिए संख्या 2 8 और 6 की योग का सहचार्य गुण का पालन करती है। जो ये संख्या है ये योग के सहचार्य गुण का पालन करती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को योग के सहचार्य गुण समझ में आ गया है। अब इसके योग के सहचार्य गुण में कुछ यहाँ देखिए, इसमें कुछ इस प्रकार से होता है। मान लीजिए आपको 3 पूर्ण संख्या दिया गया है ABC, मतलब ABC एक 3 पूर्ण संख्या है। ABC के बदले में आप पूर्ण संख्या को रख सकते हैं। तो देखिए तो इस यहाँ सबसे पहले A + B को जोड़े तो कितना आया, A + B को जोड़ने पर देख सकते हैं A + B को जोड़े तो वो कितना आया, वो आया AB। और इसको हम C के साथ जोड़ेंगे तो यह बराबर आएगा इसके। यदि हम BC को जोड़ें और उसको फिर A के साथ जोड़ें तो ये बराबर आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को योग का सहचार्य गुण समझ में आ गया है। अब जानते हैं कि क्या पूर्ण संख्या व्यवकलन में सहचार्य होती है या नहीं होती है। तो इसको चलिए देखते हैं। इसको देखने के लिए भी हम लोग एग्जांपल का ही सहायता लेंगे क्योंकि एग्जांपल से काफ़ी आसानी होता है आप लोग को भी समझने में। देखिए इसी प्रकार मान लीजिए पीछे वाला ही एग्जांपल लेते हैं। चलिए 2 था 8 था और 6 था। ये योग में जो है यस योग का सहचार्य गुण का पालन करता है। तो अब यहाँ देखेंगे क्या व्यवकलन यानी कि घटाव जो है वो सहचार्य गुण का पालन करता है या नहीं, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें 2 - 8 - 6, तो सबसे पहले इसको घटाते हैं। चलिए 8 और 6 को घटाते हैं तो कितना आएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं 8 और 6 को पहले घटाने पर हमें कितना मिलेगा, 8 और 6 को घटाएंगे तो 2। देखिए 2 - 2 मिलेगा यहाँ पे, तो इसका फिर घटाएंगे तो 0 आएगा। लेकिन यहाँ देखिए अब दूसरा तरीका क्या था हम लोग का, दूसरा तरीका कुछ इस प्रकार से था। देखिए 2 में पहले 8 घटाएंगे, देखिए कुछ इस प्रकार से, फिर इसमें 6 घटाएंगे। जब आप 2 में 8 घटाइएगा तो आपको कितना मिलेगा, -6। फिर -6 में -6 घटाना है तो यहाँ देख सकते हैं कि ये किसके बराबर आया, -12। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 0 और -12 बराबर नहीं है। इसलिए इस एग्जाम्पल की सहायता से हम कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या का व्यवकलन होता है वह सहचार्य गुण का पालन नहीं करता है, यानी कि घटाव जो होता है वो पूर्ण संख्या का व्यवकलन का मतलब सहचार्य गुण का पालन नहीं करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इस एग्जाम्पल के जरिए यह समझ में आ गया है। अब आगे और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1 फिर 4 फिर 2। देखिए इसमें सबसे पहले हम कुछ इस प्रकार करेंगे। ये एग्जांपल है हम लोग का, हमने संख्या लिया है। इसमें देखिए 1 में
पहले 4 घटाएंगे, इसके बाद इसमें जो बचेगा उसमें हम 2 घटाएंगे। तो देखिए जब इसको घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा कितना, यहाँ से आपको मिलेगा -3। तो देखिए -3 में फिर -2 करना है, तो आपको यहाँ से जो है, यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा कितना, -5। और यहाँ से हम लोग को -5 मिला। अब दूसरा जो हम लोग का था वह देखते हैं, यानी कि जो -1 1 में हम लोग को 4 -2 करना है। तो यहाँ देखिए 1 में हम लोग को 4 -2 करना है, यानी कि यहाँ से हम लोग का कितना आएगा, 1, तो 1 ही रहेगा। इसको घटाइए, इसको घटाने पर आप कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 2, आपको मिला 2। तो अब इन दोनों को घटाइए, इन दोनों को घटाने पर आपको कितना मिलेगा, आपको -1 मिलेगा। तो यहाँ देखिए ये जो -1 है और यहाँ से हमें जो मिला -5, तो ये दोनों बराबर नहीं है। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि जो पूर्ण संख्या का व्यवकलन जो होता है वह सहचार्य गुण का पालन नहीं करता है। पूर्ण संख्या का व्यवकलन सहचार्य गुण का पालन नहीं करता है। अब आगे चलते हैं, आगे और एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल के लिए 1 फिर 3 फिर 7, 1 3 7। सबसे पहले हम लोग 1 में 7 घटाएंगे और 1 में 7 घटाएंगे और उसमें 3 घटाएंगे। देखिए यहाँ से आप लोग को क्या मिलेगा, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग को मिलेगा कितना, यहाँ से आप लोग को -6 मिलेगा। -6 में हम -3 घटाएंगे तो आप लोग को कितना मिलेगा, -9। -9 आप लोग को वहाँ से मिला। और अब हमें 1 में घटाना है कितना, 7 -3। देखिए 1 में हमें कितना घटाना है, 7 -3। तो यहाँ देख सकते हैं एक तो 1 ही रहेगा। अब इसे घटाने पर कितना आएगा, 7 में 3 घटाइए तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 4। तो देखिए 7 में जब 1 में जब आप 4 घटाएंगे तो आपको -3 मिलेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो हमें -3 मिला और ये जो -9 मिला, यह एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसलिए हम बोलेंगे कि जो व्यवकलन होता है वो पूर्ण संख्या का जो व्यवकलन होता है वह सहचार्य गुण का पालन नहीं करता है। अब आगे चलते हैं, आगे देख सकते हैं यहाँ इसको हमने ABC के फॉर्म में लिखा है। यदि ABC क्या है, वह पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, तो उसका जो व्यवकलन होता है वह व्यवकलन जो है वह सहचार्य गुण का पालन नहीं करता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आ गया है कि जो पूर्ण संख्या का व्यवकलन होता है वह सहचार्य गुण का पालन नहीं करता है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे देख सकते हैं गुणन का सहचार्य गुण, क्या पूर्ण संख्या का गुणा सहचार्य गुण का पालन करता है या नहीं, इसको जानते हैं। चलिए इसको जानने के लिए आप देख सकते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए इसको जानने के लिए चलिए अब इसका एग्जांपल लेते हैं कि क्या गुणन का सहचार्य गुण, यानी कि क्या पूर्ण संख्या का गुणा सहचार्य गुण का पालन करता है। तो चलिए इसके एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हैं कि 2 7 और 1 यह हमें दिया गया है, ये 3 संख्या दिया गया है। अब हमें बताना है कि क्या इसका जो गुणनफल है वह क्या इसका गुणन सहचार्य गुण का पालन करता है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम 2 को 7 के साथ गुना करेंगे और उसको फिर किसके साथ, 1 के साथ गुना करेंगे। तो देखिए 2 और 7 को गुना करने पर आपको कितना मिलेगा, आपको 14 मिलेगा। और इसको 1 के साथ गुना करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हम लोग को मिला कितना, हम लोग को 14 मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से हमें कितना मिला, हम लोग को 14 मिला। अब 2 को गुना करेंगे 7 × 1 के साथ। देखिए इसको गुना करिए, आपको कितना मिलेगा, इसको गुना करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 7, यानी कि 2 तो पहले से था और इसे गुना करने पर आपको 7 मिलेगा। तो इन दोनों को गुना करने पर 14 मिलेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी हम लोग को 14 मिला और यहाँ से भी हम लोग को कितना मिला, हम लोग को 14 ही मिला। तो हम लोग इस एग्जांपल के जरिए यह कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या का गुणन होता है वह सहचार्य गुण का पालन करता है। अब इसके और ढेर सारे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए चलिए आगे देखते हैं। आगे एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं 2 3 और 4, इनको गुना करके देखते हैं क्या यहाँ से भी हम लोग को वही रिजल्ट मिलेगा जो पहले मिला था, मतलब दोनों का गुणनफल बराबर आया था, क्या यहाँ से भी वही आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं।
इसको ये क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए 2 को पहले हम लोग 4 के साथ गुना करेंगे और उसका जो गुणनफल आएगा उसको 3 के साथ। तो यहाँ देखिए 2 को जब आप 4 के साथ गुना करेंगे यानी इसे गुना करने पर आपको कितना मिलेगा 8, और 8 को फिर 3 के साथ यानी अब इसे गुना करने पर आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 24। अब यहाँ से आप लोग को 24 मिला। अब चलिए इसका देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं पहले। यहाँ देखिए इसका आप पहले अब हम 2 को 4 गुना 3 के साथ गुना करेंगे। तो यहाँ देखिए जब आप इसे गुना करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2 तो पहले से था, तो जब आप इसे गुना करेंगे आपको 12 मिलेगा, और इसे गुना करने पर आपको कितना मिलेगा, इससे गुना करने पर आप लोग को 24 मिलेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका जो गुणनफल आया और इसका जो गुणनफल आएगा दोनों समान है, इसलिए हम लोग यहाँ से भी कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या होता है उसका जो व्यवकलन होता है वो पूर्ण संख्या का व्यवकलन नहीं, पूर्ण संख्या का जो गुणन होता है वह सहचार्य गुण का पालन करता है। चलिए अब इसका और एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए चलिए कुछ संख्या लेते हैं 1, फिर 4 और 5। देखिए ये हमने संख्या लिया, यह अलग अलग संख्या है, कॉमा दे देते हैं, अलग अलग संख्या है। अब हमें यहाँ इन संख्याओं के जरिए हमें यह बताना है कि क्या गुणनफल यहाँ से भी हम लोग को जो पीछे रिजल्ट मिला वही मिलेगा, मतलब जो पीछे हमने देखा वहाँ पे जो पूर्ण संख्या का गुना था वो व्यवकलन नहीं सहचार्य नियम का पालन कर रहा था, क्या यहाँ पे भी वही उसका पालन करेगा। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 1 को पहले हम 4 के साथ गुना करेंगे और इसका जो गुणनफल आएगा उसको 5 के साथ। तो यहाँ देखिए इसको 5 के साथ गुना करेंगे तो इसे गुना करने पर आपको 4 मिलेगा, और 4 को 5 के साथ गुना करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको 20 मिलेगा। तो यहाँ से आपको 20 मिला। और चलिए आगे देखते हैं, आगे और कलर चेंज कर लेते हैं, इसको अलग तरीके से गुना करते हैं। तो यहाँ देखिए अब हम लोग 1 को गुना करेंगे 4 गुना 5 के साथ, जो 4 और 5 का गुणनफल आएगा उसके साथ। तो यहाँ देखिए इसका गुणनफल आपको कितना मिलेगा, इसका गुणनफल आपको 20 मिलेगा। तो 20, तो यहाँ से भी आप लोग को 20 ही मिला। तो देखिए यहाँ से भी आपको 20 ही मिला और यहाँ से भी आपको लोग को 20 मिला। तो इस एग्जांपल के जरिए हम कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या का गुणन होता है वो सहचार्य गुण का पालन कर रहा है। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देख सकते हैं संख्याओं को किसी भी क्रम में समूह बनाकर गुना करने पर गुणनफल समान प्राप्त होता है। अतः 3 पूर्ण संख्याओं ए बी सी के लिए गुणा का सहचार्य नियम कुछ इस प्रकार से ले सकते हैं। अब पहले हमने ए बी सी हमें 3 पूर्ण संख्या दिया गया था, ए बी और सी हमें 3 पूर्ण संख्या दिया गया था। इसमें हमने पहले ए बी को गुना किया, उसको सी से गुना किया, इसके बाद हमने देखा कि उसका जो गुणनफल आया वो किसके बराबर आया, जब हमने ए को बी सी का जो गुणनफल था उसको ए के साथ गुना किया तो उसका गुणनफल और इसका गुणनफल समान आया। तो चलिए मतलब यहाँ ये वाला गुणनफल और ये वाला गुणनफल समान आया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देख सकते हैं क्या अब हम लोग का चौथा टॉपिक है इस पे, मतलब चौथा जो हम लोग का था उसमें देखिए क्या पूर्ण संख्याओं के विभाजन में भी सहचार्य गुण लागू होता है या नहीं। चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल लेके। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं जब हम 6 में जब हम लोग 6 नहीं 16 में 4 भाग देंगे, कुछ इस प्रकार से करेंगे और इसमें फिर 2। तो यहाँ देखिए यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले इसे भाग देंगे, इसके बाद जो इसका आएगा उसको उसके साथ। तो देखिए इसे भाग देने पर आपको कितना मिलेगा, 4। 4 में 2 भाग दीजिए, मतलब 4 में 2 भागा करें, 4 को 2 से भाग दीजिए तो कितना मिलेगा, 4 को जब 2 से भागा करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए यहाँ क्या कितना था, 16 था हम लोग को, यहाँ 4 और यहाँ था हम लोग का 2। तो यहाँ देखिए अब इसको सबसे पहले भाग देते हैं तो आपको यहाँ कितना मिलेगा, 16। 16 को फिर यहाँ से 4 को 2 से भाग दीजिए तो आपको कितना मिलेगा, 2। तो यहाँ देख सकते हैं जब 16 को 2 से भाग देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 8। तो यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ हम लोग का क्या आया, 8, और यहाँ हम लोग का कितना आया, 2। तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ हम बोलेंगे कि 2 और 8 बराबर नहीं है। तो इस एग्जांपल के ज़रिए हम यह कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या का विभाजन है वह
सहचार्य गुण पूर्ण संख्या का सहचार्य गुण का पालन नहीं करता है। अब एग्जांपल के लिए और एक देख लेते हैं, और उसमें आप देख सकते हैं जैसे 9 9 नहीं, लेते हैं एग्जांपल के लिए 8 8 को जब आप 4 से भाग देंगे और 4 को जब आप 2 से भाग देंगे तो सबसे पहले इसे भाग देते हैं। तो यहाँ देखिए 8 तो पहले से है, उसे वही रहने देते हैं। यहाँ देखिए जब 4 को आप 2 से भाग देंगे तो आपको कितना मिलेगा 2। तो यहाँ देखिए आपको जब इसे भाग देंगे तो इसे भाग देने पर आपको कितना मिलेगा, आपको इसे भाग देने पर मिलेगा 4। अब इसको आगे देखते हैं, आगे तो जगह नहीं है, यही करना होगा। यानी कि 8 को पहले 4 से भाग देना है और उसका जो भागफल आएगा उसे 2 से भाग देना है। तो देखिए इसे भाग दीजिए, इसे भाग देने पर आपको 2 मिलेगा, 2 को फिर 2 से भाग दीजिए तो आपको कितना मिलेगा 1। तो यहाँ से देख सकते हैं इसका 1 आया, इसका 4 आया। तो इन दो एग्जांपल के जरिए हम कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या वो का विभाजन है वो सहचार्य गुण यानी कि पूर्ण संख्या का सहचार्य गुण का पालन नहीं करता है। इसके लिए आप यहाँ एक एग्जांपल लिया गया है, यहाँ देखिए जब हमने 4 इसको तो करा दिया, हाँ देख लीजिए वैसे भी 16 को जब हमने 4 से भाग दिया तो कितना मिला 4, और 4 को जब हमने 2 से भाग दिया तो हमें कितना मिला 2। उसी प्रकार यहाँ देखिए यहाँ भागा का साइन होगा जो कि नहीं है, यहाँ भागा का साइन होगा, नीचे लिख दे रहे हैं, यहाँ भागा का साइन होगा। हाँ देखिए यहाँ भागा का साइन होता, और देखिए जब 4 को 2 से भाग दिया तो 2 मिला, और इससे हमने यहाँ देखिए 16 को फिर 2 से भाग दिया तो 8 मिला। यहाँ देख सकते हैं ये और ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये जो पूर्ण संख्या का व्यवकलन है, पूर्ण संख्या का विभाजन है वो सहचार्य गुण का पालन नहीं करता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आ गया है। अब इसका दूसरा टॉपिक नोट पॉइंट है। देखिए पूर्ण संख्या योग और गुणन के लिए सहचार्य है। जो पूर्ण संख्या है वो योग और गुणन के लिए सहचार्य है, जबकि पूर्ण संख्या व्यवकलन यानी कि घटाव तथा विभाजन यानी भाग के लिए सहचार्य नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सहचार्य गुण समझ में आ गया है। अब सहचार्य गुण को जानने के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग का वितरण गुण। वितरण गुण में देखिए क्या क्या करना होगा हम लोग को। देखिए वितरण गुण यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में देखिए योग पर वितरण का गुण, योग पर गुणन का वितरण और व्यवकलन पर गुणन का वितरण। वितरण गुण में हमें यही दो टॉपिक के बारे में जानना है, तो चलिए इन्हें जान लेते हैं। देखिए यहाँ एप्पल का पिक्चर लिया गया है, आप देख सकते हैं। इसमें कितने एप्पल हैं देखिए, 3 3 6 7। देखिए इस लाइन में कितना एप्पल है, इस लाइन में देख सकते हैं 3 एप्पल है, और इस लाइन में कितना एप्पल है, इस लाइन में देख सकते हैं 4 एप्पल है, और इस लाइन में कितना है, इस लाइन में 2 एप्पल है, और इसको ऊपर लिखते हैं, इस लाइन में 2 एप्पल है। और यहाँ देखिए इस लाइन में कितना एप्पल है, यहाँ इस लाइन में 7 एप्पल है। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि यहाँ दिखे। यहाँ देखिए 7 एप्पलों का लाइन है, मतलब 7 को एप्पल रखा गया है। और यहाँ देखिए इस लाइन में कितना है, इस लाइन में 2 है, यहाँ 2 है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। इसमें आप कुछ यानी 2 को जब आप 3 और 4 के योग के साथ गुना करेंगे, और आप जब 2 गुना 7 को गुना करेंगे तो आपको दोनों समान ही मिलेगा। तो यह है इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ से हम लोग यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब आप मतलब यहाँ से हम लोग का क्या निकला कि जब आप 2 को 3 + 4 के साथ गुना करेंगे, यहाँ देखिए 3 + 4 यानी कि इसको अलग अलग करके कुछ इस प्रकार से, यानी कि 3 × 2 2 × 3 होता, 2 × 3 को जब आप जोड़ेंगे 2 × 4 के साथ, वो आपको समान मिलेगा किसके, वो आपको समान मिलेगा 2 × 7 का। तो यहाँ से मतलब इस एग्जाम्पल के जरिए हमें यही करना है कि यहाँ से देखिए यहाँ इसको गुना करने पर हमें जब इस तरह से रहेगा तो इसको आप इस तरह से गुना कर सकते हैं, तो यह दोनों बराबर आएगा।
यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा गया है। ए को जब हम बी प्लस सी के साथ गुना करते हैं तो आप सीधा जोड़ के गुना करिए या आप इसको गुना करके जोड़ सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ए इंटू बी और प्लस को उसको जोड़ेंगे आप किसके साथ, ए इंटू सी के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आ गया है, मतलब क्या था, योग पर गुणन का वितरण समझ में आ गया है। अब देखते हैं व्यवकलन पर गुणन का वितरण। अब एग्जांपल के लिए देख सकते हैं वितरण का गुणन का प्रयोग करके इसको आगे बढ़ाना है हमें। तो चलिए इस एग्जांपल को करते हैं। पहले आप इसे अपने से अटेम्प्ट करिए, यदि नहीं होता है तो वीडियो सॉल्यूशन को देखिए। देख सकते हैं जब आप 12 और मतलब हमें 12 गुना 35 दिया गया है तो आप 35 को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि 30 + 5 कर सकते हैं। तो जब हमने ऐसा किया तो इसको इसके साथ एक बार गुना करेंगे और इसको एक बार इसके साथ, यानी कि 12 × 30। फिर इसको जोड़ेंगे किसके साथ, इसको जोड़ेंगे हम 12 × 5 के साथ। तो देखिए जब इसे गुना करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, इसे गुना करने पर 3 × 12 12 36 36 यानी 360 प्लस जब इसे गुना करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 0 5 पे देखिए 6 60। तो देखिए इसे गुना करने पर आपको 360 मिला और इसे गुना करने पर आपको कितना मिला, 60 मिला। तो यहाँ देखिए इन दोनों को जोड़ने पर आपको कितना मिलेगा, 420। इन दोनों को जोड़ने पर आपको कितना मिला, आपको 420 मिला। तो हमें यही बोला था कि वितरण गुण का प्रयोग करते हुए 12 गुना 30 का मान ज्ञात करना है। तो हमने वितरण गुण का प्रयोग किया, मतलब जो नंबर दिया रहता है हमें उसे बांटना है पहले, इसके बाद हमें बनाना होता है। तो चलिए अब यहाँ का वितरण गुण जानने के बाद अब यहाँ देखते हैं, यानी कि योग पर गुणन का वितरण जानने के बाद अब देखेंगे व्यवकलन पर वितरण का गुण, गुणन का वितरण, व्यवकलन पर गुणन का वितरण को देखते हैं। तो इसके लिए भी आपको एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल के लिए तो देखिए एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि 2 को जब हम गुना करेंगे किसके साथ, 6 - 8 के साथ, तो यही है इसका वितरण, व्यवकलन का वितरण। देखिए जब आप इसे गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, आपको 12 मिलेगा, और जब आप 2 को 8 के साथ गुना करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 16 मिलेगा, 16 मिलेगा। तो देखिए आप जब इसे घटाएंगे तो आपको यहाँ से -4 मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को व्यवकलन पर गुणन का वितरण समझ में आ गया है। अब इसका और एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब हम 3 को 9 - 2 के साथ गुना करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम 3 को 9 के साथ गुना करेंगे और इसको घटाएंगे 2 गुना 3 के साथ। तो देखिए इसे गुना करने पर आपको कितना मिलेगा, इसे गुना करेंगे तो आपको 27 मिलेगा। 27 में हमें कितना घटाना है, इसे गुना करने पर 6 मिलेगा। तो देखिए यहाँ से आपको कितना मिला, 21। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आ गया है। अब आगे देखते हैं। आगे इसका एक एग्जांपल दिया गया है, लेकिन कुछ उटपटांग सा एग्जांपल है। यहाँ जो है यहाँ होगा माइनस, यहाँ देखिए यहाँ गुना नहीं, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस का चिन्ह होगा। देखिए अब माइनस का चिन्ह होगा, यहाँ देख सकते हैं 7 गुना 3। देखिए ऐसा दिया गया तो 7 को 3 के साथ पहले गुना करेंगे तो देखिए 7 गुना 3, फिर 7 को 4 के साथ गुना करेंगे और इन दोनों को घटाएंगे, यानी कि 7 गुना 3 में 7 गुना 4 घटाएंगे। तो यहाँ देखिए इसे गुना करने पर आपको कितना मिलेगा, मतलब हमें बोल रहा है कि ये दोनों समान है या नहीं है। तो देखिए इसे घटाइए, इस मतलब 7 गुना 3 - 4, यहाँ देखिए तो 7 और इसको घटाइए कितना आएगा, इसको घटाने पर आपको -1 मिलेगा। जब इसको इक्वेट करेंगे तो आपको यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ से आपको -7 मिलेगा। अब अगले पेज पर देखते हैं, यहाँ से आपको -7 मिला और यहाँ देखिए जब इसे 7 को 3 के साथ गुना करेंगे तो 21 मिलेगा, सीधा लिख दे रहे हैं। और उसको जब आप 7 गुना 4 यानी कि 7 को 4 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ
28 मिलेगा। अब इससे घटाइए, इससे घटाने पर आपको कितना मिलेगा -7। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से भी आप लोग को -7 मिला और यहाँ से भी आप लोग को -7 ही मिला। तो इस यहाँ इस एग्जांपल से कंफर्म हो गया कि व्यवकलन का मतलब व्यवकलन पर गुणन का वितरण किस तरह से होता है हम लोग को समझ में, मतलब आप लोग को समझ में आ गया है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे देख सकते हैं इसका ABC के जरिए, मतलब ABC क्या है, यह पूर्ण संख्याएं हैं, तो उसके जरिए एग्जांपल लिया गया है। देख सकते हैं एक जब हम B - C के साथ गुना करेंगे तो इसको कुछ इस प्रकार से भी गुना कर सकते हैं, A - B माइनस A - C। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है। अब तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में चलिए जानते हैं। तो इसको जानने तत्समक या तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट, देखिए योग तथा गुणात्मक तत्समक, योग योज्य तथा गुणात्मक तत्समक। योज्य तत्समक में देखिए जब आप किसी भी संख्या को 0 के साथ जोड़ते हैं, यहाँ लिखे ही नहीं है ये आगे, हाँ देखिए योग तथा गुणात्मक तत्समक क्या होता है उसको देखते हैं। पूर्ण संख्याओं के संग्रह, देखिए पूर्ण संख्याओं के संग्रह में शून्य की उपस्थिति योग तत्समक यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी होता है, यहाँ एडिटिव आइडेंटिटी तथा एक के गुणात्मक तत्समक यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। मतलब इसका यह मतलब है जब आप योज्य तत्समक, जब आपको बोला जाए कि इसका योज्य तत्समक निकालिए, तो इसका एग्जांपल बताते हैं। तो आपको जब योज्य तत्समक बोला जाए निकालने के लिए, तो आप क्या करिएगा, आप मतलब किसी भी संख्या का यदि आपको बोला जाए, मान लीजिए आपको 7 का बोला, तो क्या करिएगा 7 में आप 0 जोड़िए। तो 7 को जब आप 0 के साथ जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको 7 ही मिलेगा। और किसी भी संख्या को 0 के साथ जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, वही संख्या मिलता है। तो यह क्या है, यह योज्य तत्समक है। तो एग्जांपल के लिए और ले सकते हैं, जब आपको 122 के साथ आपको बोला जाए कि 122 का योज्य तत्समक निकालिए, तो आप 122 को 0 के साथ जोड़िए तो आपको कितना मिलेगा, 122 ही मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आ गया है इस एग्जांपल के जरिए। अब आगे देखते हैं। आगे एग्जांपल के लिए और ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं 9999 का योज्य तत्समक निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 0 जोड़ देंगे तो इसका कितना आएगा, योज्य तत्समक 9999 ही आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आ गया है। अब देखिए यहाँ से आप लोग को और समझ में आएगा। यहाँ देख सकते हैं, अतः जब हम 0 को किसी भी पूर्ण संख्या में जोड़ते हैं तो परिणाम वही पूर्ण संख्या होती है। इसलिए शून्य पूर्ण संख्याओं के योग के लिए तत्समक या तत्समक अवयव यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में शून्य पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आ गया है, एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि योज्य तत्समक। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे हम लोग का गुणात्मक तत्समक यानी कि द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें इसका एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं, जैसे देखिए एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपको बोला जाए कि मतलब पूर्ण संख्या के लिए गुणात्मक तत्समक क्या होता है, तो वो होता है 1। यानी कि जब आप किसी भी पूर्ण संख्या में 1 गुना करते हैं तो आपको वही, जिस पूर्ण संख्या पे आपने 1 गुना किया था, आपको वही पूर्ण संख्या मिल जाएगा। तो जो 1 होता है वो गुणात्मक तत्समक होता है, यानी कि द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन इज़ 1। तो देख सकते हैं जैसे एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं 221 में जब हम 1 गुना करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 221 नहीं है 121 है, सॉरी 121 में जब आप 1 गुना करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको 121 ही मिलेगा। तो यहाँ से आप लोग को यह अच्छे तरह से समझ में आ गया है कि गुणात्मक तत्समक क्या होता है। अब इसका और एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे
3506 3506 में जब आप 1 गुना करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको 3506 ही मिलेगा। तो 3506 यानी कि गुणात्मक तत्समक क्या हुआ, वह 1 हुआ। किसी भी संख्या के लिए गुणात्मक तत्समक क्या होता है, वह 1 होता है। तो चलिए और एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे आपका फेवरेट नंबर कुछ भी ले लीजिए। से मैं ऐसे रेफर में ले लेता हूँ, जैसे 7 8 9 2 1। इसका गुणात्मक तत्समक निकालना है, तो इसको हम 1 के साथ गुना करेंगे तो आपको यहाँ से कितना मिलेगा, 7 8 9 2 1। तो आपको देखिए, जिस संख्या पे हमने 1 गुना किया था, मतलब जिस पूर्ण संख्या पे हमने 1 गुना किया था, हमें वही पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ। तो चलिए इसको यहाँ से समझते हैं। यहाँ देखिए, किसी भी पूर्ण संख्या को 1 से गुना करने पर वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। इसलिए इसको पूर्ण संख्या के गुणन के लिए तत्समक अवयव यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में एक पूर्ण संख्या के लिए गुणात्मक तत्समक होता है। तो चलिए इसका नोट पॉइंट देखिए। और नोट पॉइंट जितना भी मैंने आप लोग को कराया, यह आप लोग को याद रखना चाहिए, क्योंकि यह बहुत आगे आप लोग के काम में आएगा। तो देख सकते हैं, पूर्ण संख्या के लिए 0 योज्य तत्समक है, और पूर्ण संख्या के लिए 1 जो है वो गुणात्मक तत्समक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक समझ में आ गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू आप लोग को कि यहाँ तक आने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।